नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप अपनी खेती की जमीन सरकार को दे और बदले में आपको उसी जगह पे एक विकसित डेवलप प्लॉट मिले जिसकी कीमत आपकी पुरानी जमीन से 10 गुना ज्यादा हो। जी हाँ, बिहार सरकार अब लैंड पूलिंग के जरिए राज्य का चेहरा बदलने जा रही है। अगर आपकी जमीन सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आती है तो आप सिर्फ जमीन देने वाले नहीं बल्कि शहर के पार्टनर बनेंगे। बिहार राज्य आवास बोर्ड बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने पुरानी अधिग्रहण नीति को पीछे छोड़ते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। अब सरकार आपकी जमीन छीनकर आपको बस एक बार मुआवजा देकर नहीं छोड़ेगी, पहला। दूसरा, टाउनशिप विकसित होने के बाद कुल विकसित जमीन का 55% हिस्सा वापस मूल जमीन मालिक को दे दिया जाएगा। तीसरा, बाकी का 45% हिस्सा सरकार सड़क, पार्क, बिजली और सामुदायिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करेगी। अब सवाल यह है कि यह मिनी सिटी कहाँ बन रही है। सरकार का मुख्य फोकस फिलहाल राजधानी पटना के बाहरी इलाकों पे है। बिहटा, पुनपुन और फतुहा जैसे इलाकों को सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चुना जा रहा है ताकि मुख्य शहर की भीड़ को कम किया जा सके। लक्ष्य साफ है, नोएडा और न्यू चंडीगढ़ की तर्ज पर बिहार में भी आधुनिक सुख सुविधाओं वाले शहर को बसाना। अब हम आपको इसका गणित समझाते हैं। पहला, आप अपनी जमीन टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए देते हैं तो यह है आपकी भागीदारी। दूसरा, सरकार वहां चौड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सीवरेज सिस्टम बनाती है, यह है विकास। तीसरा, विकास के बाद आपको उसी टाउनशिप में 55% विकसित प्लॉट वापस मिल जाता है, यह है तीसरा, वापसी। उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, अगर आपने 10,000 स्क्वायर फीट जमीन दी तो लगभग आपको 5500 स्क्वायर फीट का प्राइम कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल प्लॉट वापस मिलेगा, जिसकी मार्केट वैल्यू आपकी पुरानी कच्ची जमीन से कहीं ज्यादा होगी। यह बिहार के शहरीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे किसानों का हक भी सुरक्षित रहेगा और राज्य को आधुनिक शहर भी मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या 55% का यह ऑफर जमीन मालिकों के लिए सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। बिहार के विकास से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।